नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम सेमेस्टर नंबर 1 के इकाई नंबर 1 जिसका नाम है तेरी है जमी और साहित्य प्रकार है कविता। तो बच्चों, आज हम इस कविता को समझेंगे। आज हम देखेंगे हिंदी विषय में इकाई नंबर 1 जिसका नाम है तेरी है जमी और साहित्य प्रकार है कविता। बच्चों, जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें किसकी याद आती है? तो ईश्वर की याद आती है। क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है और वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तो बच्चों, तेरी है जमी, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर ही सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे और उनके बाद काव्य को समझेंगे। तो काव्य का गान करते हैं। तेरी है जमी तेरा श्रीमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी श्री मालिक, हम इस दुनिया में आए, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिसे मौजा पाए हैं। तू अपनी नजरें हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारी। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। बच्चों, अब हम कविता को समझते हैं। प्रथम पंक्ति है, तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। बच्चों, शब्दार्थ है जमी का मतलब है जमीन, मेहरबा का मतलब है कृपालु दयालु, बख्शिश करना क्षमा करना, खुदा का मतलब है भगवान ईश्वर। तो प्रथम पंक्ति में क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है, तेरी है जमी तेरा आसमान,
तो हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, तुम बड़े दयालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। सभी का हेतु सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो हे ईश्वर, तुम सबके हो और सब तुम्हारे है। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तो શું કહે છે પ્રથમ પંક્તિમાં કે હે ઈશ્વર, આ આખી ધરતી તમારી છે અને આ આકાશ પણ તમારું જ છે। તમે ખૂબ દયાળુ છો અને તમે અમારા અપરાધો માટે અમને ક્ષમા કરજો। તમે બધાના છો ને બધા તમારા છે। હે ઈશ્વર, તમે અમને ક્ષમા કરજો। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो बच्चों, मर्जी का मतलब है इच्छा, मालिक का मतलब है स्वामी, ईश्वर। रहमत का मतलब है कृपा, जिस्म का मतलब है शरीर और जा का मतलब है जान, प्राण। नज़र का मतलब है कृपा दृष्टि और हाल का मतलब है दशा, स्थिति। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है कि तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तो हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों ओ जा पाए हैं और तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर, जिस्म का मतलब है शरीर और जान का मतलब है प्राण। तो तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो हे ईश्वर, तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, क्योंकि हम किस हालत में है इसकी हमेशा खबर रखना। तो બીજી પંક્તિમાં કહેવાયું છે કે હે દુનિયાના માલિક, તમારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે। તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે। તમે અમારા પર તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો। અમે કઈ સ્થિતિમાં, કઈ પરિસ્થિતિમાં છીએ તેની સદા ખબર રાખજો। तीसरी पंक्ति है, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तो यहाँ पर शब्दार्थ बच्चों, सर का मतलब है सिर, आफत का मतलब है संकट, मुसीबत और टालना का मतलब है दूर करना। तो हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो और तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। हम तुम्हारी शरण में आए हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हुई जो आफत है उसे दूर कर सकते हो। तो तीसरी पंक्तिમાં કહેવાયું છે કે હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો અને તમે ચાહો તો અમને
મારી નાખો. આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ. અમે તમારા શરણે આવ્યા છીએ. હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત દૂર થઈ શકે છે. तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी. बच्चों, यहाँ पर मैंने होमवर्क के लिए शब्दार्थ लिखे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है. साथ में नीचे प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. जिसका पहला प्रश्न है, हम दुनिया में किसकी इच्छा से आए हैं? किसकी इच्छा से आए हैं हम दुनिया में? तो हम दुनिया में ईश्वर की इच्छा से आए हैं. उनके बाद दूसरा प्रश्न है, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? तो क्या मिला है हमें ईश्वर से? तो ईश्वर से हमें शरीर और ये प्राण मिले हैं. उनके बाद तीसरा प्रश्न है, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? तो कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं. चौथा प्रश्न है, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? तो ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि ईश्वर सबसे बड़ी ताकत वाला सर्वशक्तिमान है. उनके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. जिसका पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है. वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता. उनके बाद दूसरा प्रश्न है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है. उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं. हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है. इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं. तीसरा प्रश्न है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है. वह सब कुछ कर सकता है. वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है. वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है. इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं. चौथा प्रश्न है, कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों? तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के है. उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है. उनके बाद का प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें. लोग किस हालत में है उसकी वे हमेशा खबर लेते रहे. तो बच्चों, होमवर्क में आपको शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर नोटबुक में लिखकर भेजना है. धन्यवाद.